क्या हुआ है? अच्छा, तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है, या हम देखेंगे या कि किस तरह आशमी से। साहब का या आशमी साहब का वो बंद करें, या वॉइस बहुत आ रही है इनकी। अच्छा, तो जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने देखा था कि हम अपनी जो है अपना यूज़र नेम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अपनी प्रोफाइल का नाम किस तरह से रख सकते हैं कि किन स्ट्रेटजीज को यूज़ करके, किन ट्रिक्स को यूज़ करके हम इनको रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड चीज़ थी कि हमने अपनी जो प्रोफाइल पिक है उसको किस तरह से सिलेक्ट करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमने ज़हन में रखनी है कि वो जो है उनमें वो चीज़ें नहीं करनी जिनसे जो है हमारी जो प्रोफाइल पिक क्लियर विजिबल ना हो। तो आज की क्लास में आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी। हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी जो है मजीद जो अपनी रिमेनिंग चीज़ें होती हैं प्रोफाइल में उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, और साथ ही हम देखेंगे किस तरह से हम अपना बिजनेस मैनेजर जो बिजनेस पेज है, फिर जो अपना अकाउंट है उसको बिजनेस पेज में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, आपको डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है वो शो हो रही होगी। तो यहाँ पे हमने अपने एक आईडी वही कल वाली प्रीवियस वाली क्लास की जो लॉगिन की हुई है। तो यहाँ पे देखें जो यूज़र नेम शो हो रहा है, और प्रोफाइल नेम शो हो रहा है, साथ ही प्रोफाइल पिक शो हो रही है, जिनके ऊपर हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारी बायो होती है, बायो को हम किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और अपने जो कॉल टू एक्शंस है उनको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ताकि लोगों को एक्शन लेने के लिए जो कॉल टू एक्शंस होते हैं वो लोगों को एक्शन लेने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, तो सब हम देखते हैं कि जो हमारी है प्रोफाइल किस किधर से जो हमारी बायो है वो अपडेट होती है। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाएंगे। तो यहाँ पे आज मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से टाइम लग सकता है लोडिंग होने में। क्या, तो कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को इस तरह से ही समझा देता हूँ। जब आप लोगों ने अपनी जो इंस्टाग्राम की जो बायो है उसको चेंज करना है, तो आप यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और उधर आपके पास ऑप्शन शो हो जाएंगे। बायो का ऑप्शन भी आएगा, तो उधर से आप जो है अपनी बायो को भी चेंज कर सकते हैं। और बायो को किस तरह से चेंज करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है, तो वो हम अभी देखते हैं। वापस यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें ये जो लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये एक सिंपल बायो है। सिंपल बायो इस तरह की होती है। और दूसरे नंबर पे जो है जिस जिस तरह से हमने अपनी बायो को एडिट करना है, जो उसमें ट्रिक्स अप्लाई करनी है, दूसरे नंबर पे जो मैंने एग्जांपल लिया वो कुछ इस तरह की है। जिस तरह की हमने अपनी बायो को बनाना है, यहाँ पे देखें सबसे पहले लिखा हुआ है कि हम करते क्या है, मतलब हम किस चीज़ का मतलब के हु वी आर, मतलब कि जो है हमारी जो फील्ड क्या है, नीश क्या है, किसके ऊपर हमने अपना जो है अकाउंट बनाया। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले जो हमने लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और उसके बाद आगे देखें कि आगे हमने जो अपना क्रिएट किया है इसका हमारे पास मकसद क्या है, कि इसको क्रिएट करने के किया है हमने, तो हम क्या चाहते हैं, लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी प्रोफाइल पर आकर एक्शन ले। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है कि कन्वर्ट ट्रैफिक इनटू कन्वर्जन्स। इसका मतलब ये है कि जो अभी ट्रैफिक्स होती हैं उनको हम कन्वर्जन में कन्वर्ट करने की सर्विसेज देते हैं या काम वगैरह करते हैं। तो ये एग्जांपल्स उनके लिए आ जाती हैं कि फॉर एग्जांपल कोई क्लिनिक्स वगैरह हैं, डेंटिस्ट वगैरह हैं। तो वो हमारे साथ जो है वो अपनी जो उनकी कंसल्टेशंस होती हैं, जो जैसे भी कोई लेक्चरर वगैरह होते हैं उनकी कोई कंसल्टेशंस होती हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई पहले आप कंसल्टेशन जो है वो देते हैं, और पहले जो है आप उनकी कोर्स लेते हैं, और आप चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि अब हम फ्री में दे रहे हैं, फ्री में सर्विसेज जो है अपनी ऑफर कर रहे हैं, अपनी कंसल्टेशन जो है वो फ्री में दे रहे हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कॉल टू एक्शन अप्लाई करना है, फ्री कंसल्टेशन। सीटी एलिमेंट मींस के इसका मतलब होता है कॉल टू एक्शन। और हम ये भी देखेंगे कि कॉल टू एक्शन है अपने
अपने पेज के लिए किस तरह का यूज करना है और अपनी हर सेपरेट पोस्ट के लिए किस तरह से यूज करना है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल के किस तरह से हमारी जो है बायो होनी चाहिए और किस तरह की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो आ जाता है कि हमारे पास जो इंस्टाग्राम की जो हमारी बायो होती है, सर आवाज नहीं आ रही। तो वो मेरी तरफ से फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था। अब देखें इधर, यहाँ तक आपको समझ आ गई थी जो दो एग्जांपल्स मैंने समझाई हैं, वहां तक समझ आ गया। ये जो दो एग्जांपल्स के ऊपर बात की है, इनकी समझ आई है आप लोगों को कुछ? हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा सर, मेरे भी नेट का इश्यूज आ रहा है, इसलिए मैं एंड कर रहा हूँ। ये जो है ना, मुझे आज ये इस जी टाइम जी, जो आवाज़ आ रही है। बहुत ना ज्यादा नेटवर्क इशू चल रहा है, मेरा भी ये बार बार खुद डिस्कनेक्ट हो ही जा रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को आवाज में शायद इशू आ रहा हो, कभी आ जाती है कभी बंद हो जाती है। तो यहाँ तक जो थी पहले जो जी दो एग्जांपल्स आप लोगों को मैंने समझाई हैं, उसके बाद हमारे पास वो चीज़ें आ जाती हैं कि हम जो अपनी बायो है उसके हमारे पास की पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले देखें कि आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी बायो है उसमें हमारे पास सिर्फ 150 करेक्टर्स जो होते हैं उसकी लिमिट होती है। तो आपने उसको माइंड में रखते हुए अपनी बायो को इस तरह से क्रिएट करना है, एक इस तरह से अच्छी बायो क्रिएट करनी है कि आप 150 करेक्टर्स के अंदर रहते रहते अपनी जो प्रॉपर मैसेज है, जो भी आपकी सर्विस है, उसको कन्वे कर सके। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे है यूज इमोजीज। इमोजीज का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने उनका ओवर यूज नहीं करना, कि मतलब आपने अपना टेक्स्ट कम लिखा है और सारा इमोजीज ही इमोजीज डाल दिए हैं, तो इस चीज से आपने अवॉइड करना है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, सर ये जो इमोजीज होंगे या दूसरे कैरेक्टर्स होंगे, ये उस टेक्स्ट में 150 जो कैरेक्टर्स है उसी में शामिल होंगे। हाँ ये उसी में ही शामिल होंगे। और ये इमोजीज वो जो दूसरे होते हैं जो आम हम चैट में यूज करते हैं वो वाले नहीं, ये वो इमोजीज होते हैं जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई अपना नंबर ऐड करना है, तो नंबर के साथ आपके पास एक कॉल वाला इमोजी होता है, व्हाट्सएप वाला इमोजी होता है, वो ऐड करना है। इसी तरह अगर वेबसाइट करनी है तो वेबसाइट वाला इमोजी होता है, वो आपने ऐड करना है। इसी तरह के जो यूजफुल इमोजीज हैं वो इसमें आपने ऐड करने हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है यूज पॉइंट्स नोट पैराग्राफ्स। ठीक है, तो अगर आपकी स्टार्टिंग है, आपने अभी स्टार्ट किया है अपना जो सर्विसेज है, आपने अपना एक पेज क्रिएट किया है और आप यहाँ पे आपको जो है आपने इसको ना पॉइंट्स में पॉइंट्स बनाने, पॉइंट्स बना के यूज करना है अपने के। फर्स्ट लाइन में आपने एक चीज लिख दी, सेकंड में एक लिख दी, थर्ड में एक लिख दी, इस तरह से आपने 3 से 4 पॉइंट्स क्रिएट कर लेने हैं। और पैराग्राफ से आप उस सूरत में यूज कर सकते हैं कि अगर आपका कोई ब्रांड है और आपको लोग पहले से जानते हैं और आप आपके अच्छे खासे पेज की ग्रोथ है, तो उस सिनेरियो में आप जो है पैराग्राफ भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपने पॉइंट्स में यूज करना है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ चीज है हमारे पास, हम इनमें अपने जो है कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो, ताकि हमारा जो पेज है उसको रैंक जो है उसकी रीच को अप करे। जिस तरह से कल हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने में बात की कि किस तरह से हम अपना यूजर नेम है उसमें भी कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, और जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल नेम है, उसमें भी कीवर्ड जो है ऐड कर सकते हैं। कीवर्ड्स ऐड करने के एक प्लस पॉइंट हमें ये होता है कि जो हमारी इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है ना, वो हमारी जो प्रोफाइल है, जो हमारा पेज है, उसको उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना शुरू कर देता है। जिस तरह से जैसे जैसे उन कीवर्ड्स की सर्च आती है, तो उसी तरह से हमारा जो पेज है उसी फील्ड के रिलेटेड हमारा पेज जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जो है हैशटैग्स को भी यूज कर सकते हैं। हैशटैग्स यूज करने से आप आपने एक रेलिवेंट पोस्ट की है, उस पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है और उसके नीचे आपने लिखने हैं हैशटैग्स। तो आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने चैट जीपीटी पे जाना है और उसको अपनी पोस्ट के बारे में रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसे कहना है कि यहाँ पे मुझे जो है वो हैशटैग जो है
वो जनरेट करके दो, तो वो आपको बहुत ही अच्छे हैशटैग जो है वो जनरेट करके बिल्कुल आपकी नीश के अकॉर्डिंग आपको हैशटैग जनरेट करके दे देता है। जिससे होता यह है कि यहाँ पे देखें जो आगे लिखा हुआ है हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग, सर इससे। हैशटैग से क्या मुराद है? हाँ मैं बताता हूँ, ये हैशटैग एक होता है कि ये जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग के साथ ये एक बना नहीं हुआ सिंबल सा, इसको बोलते हैं हैशटैग। ये अगर हम किसी वर्ड के साथ लिख के लगाते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें डिजिटल मार्केटिंग के साथ लगाया हुआ है, तो हमारी जो भी फील्ड है, सर वो जो जो ब्लू कलर रहता है, ब्लू ब्लू कलर रहता है उसको, जो टेक्स्ट के जी साथ हम जी हैश वही लगाते वही, हैं तो उसको ब्लू हाँ कलर हाईलाइट कर देता है। वही जी सर। चीज। ठीक है, तो वो लगाते हैं ना, तो जोन से हमने हैशटैग्स जो इंक्लूड किए होते हैं उनका नाम लिख के आगे, तो वो जो हमारी पोस्ट है वो उन रेलिवेंट बंदों को भी शो करवाता है जो उस हैशटैग के साथ काम कर रहे होते हैं या जिन्होंने वो हैशटैग यूज किया होता है। तो इससे ये होता है कि जो हमारी पोस्ट है वो इंडिविजुअल, तो हमने जो उसको उसकी सेट की है, उसकी जो है एसईओ की है, तो वो उस पे तो रैंक करेगी करेगी, साथ जो हमने हैशटैग्स किए हैं ऐड, उससे हमें ये हेल्प मिलेगी जो हमारी पोस्ट है, और इससे जो सा भी हमने हैशटैग ऐड किया है, तो उस फील्ड से रिलेटेड इंटरेस्ट रखने वालों को भी हमारी पोस्ट जो है वो शो होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है सेकंड लास्ट पॉइंट आ जाता है, यू कैन यूज फोन नंबर हेयर। ठीक है, तो इसमें आप लोग अपना जो है फोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। फोन नंबर ऐड करते हैं हम इस सिनेरियो में कि अगर हमारा कोई कॉल्स का मतलब हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आए, इंस्टेड ऑफ के हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए या कुछ भी आए, तो हम चाहते हैं इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हमारे पास कॉल्स आए। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैम सोनिया के हम वो बीएनबी का जो प्रोडक्ट पे जो काम कर रहे हैं, जैसे भी हमारे पास कोई मैसेज आता है तो आप उनको फ़ोन करती हैं, तो ये चीज उससे रिलेट करती है कि उधर हम अपना जो है जैसे कि कोई डॉक्टर्स वगैरह होते हैं तो उनसे कोई कंसल्टेशन लेनी है, तो वो चाहते हैं कि हमारे पास कॉल्स आए, तो फोन नंबर इस सिनेरियो में फोन नंबर भी हम अपना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें यू कैन यूज क्लिक एबल टैग्स एंड रेलिवेंट हैशटैग्स। हैशटैग्स का मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी फील्ड के रिलेटेड होंगे, जो आपकी नीश के रिलेटेड होंगे वो आपने हैशटैग्स इंक्लूड करने हैं। और क्लिकेबल टैग्स वो होते हैं जिनके ऊपर आप क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे लैंडिंग कर जाते हैं। जैसे कि लोगों ने अपने जो व्हाट्सएप का लिंक दिया होता है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया होता है, फेसबुक का, वेबसाइट का, तो जैसे ही हम उन पे क्लिक करते हैं तो हम उनकी जो है वेबसाइट के ऊपर लैंड कर जाते हैं। तो ये था हमारा आज का जो बायो, जो हमारी अपनी पेज की बायो होती है उसको हम किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ तक अपनी बात की है इंस्टाग्राम बायो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं कि कॉल टू एक्शंस क्या होते हैं। कॉल टू एक्शंस वो चीज़ यहाँ पे एक आपको अभी तक नेट इतना स्लो चल रहा है कि अभी तक हमारा वो ही नहीं ओपन हुआ है एडिट पे। यहाँ पे कोई सर्च करते हैं, मुझे अच्छे। सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो नेट का इशू की वजह से जो है हमारा आज हमें इतनी इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ रही है। तो मैं आप सर लोगों को कोई बात वैसे नहीं, कल आप 9 बजे क्लास स्टार्ट कर लें स्टूडेंट्स को कह के, कल 9 बजे होगी तो हम जरा जल्दी क्लास दे देंगे। मेरा कोई हो इशू सकता है नहीं उस है। टाइम नेट ठीक हो। मेरा कोई इशू नहीं है, मैं तो 8 बजे भी करवा सकता हूँ, लेकिन जो है हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं हमने नमाज पढ़नी होती है उस वक्त, फिर 9 बजे इस वजह से करवानी पड़ती है, फिर सर कहते हैं 9:30 करवा दें, तो इस तरह से फिर हमारा ये इशू, टाइमिंग का इशू चल रहा है। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं जब मर्जी करवा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोग को वैसे जो है थ्योरी बता देता हूँ, प्रैक्टिकली हम इसको दोबारा से कल आपको करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पे जो होती है कॉल टू एक्शंस, हमारे जो कॉल टू एक्शंस होते हैं ना, आप लोगों ने अक्सर पोस्ट देखी होगी, उसके ऊपर लिखा होता है लिंक बिलो, या फिर साइन अप हेयर, और गेट सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर इन 6 वीक्स। इस तरह के जो कॉल टू एक्शंस होते हैं ना, जो लोगों को एक्शन लेने के ऊपर माइल करते हैं, कि वो इस तरह के बने होते हैं कि जैसे लोग उनको पढ़ते हैं तो उनको जो है वो एक्शन लेने की तरफ जो है माइल होते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे पास है, जो हमारा चल ही नहीं रहा इसको। सर आवाज सही नहीं आ रही है, मैं तो कहती हूँ इसको यहीं पे इतना ही रोक लें, काफी है।
यहाँ तक हमने सिर्फ इंस्टाग्राम बायो ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी है। इसके अलावा मैंने आज आप लोगों को ये कॉल टू एक्शंस का बताना था, और आप लोगों को पेज क्रिएट करना सिखाना था कि किस तरह से हम अपना जो है इंस्टाग्राम का बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं। मुझे भी यही लगता है कि हमें जी सर, ये लेकिन मैं कहती हूँ कल कल कर पे लें। कल पे रख लेना चाहिए, क्योंकि आज हमारा जो नेटवर्क है बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है। जी सर, वही मैं कह रही हूँ, बहुत ज्यादा शुक्र है नेटवर्क। या तो यह है कि आप इसको रिकॉर्ड करके